वैल्यू एडेड मेथड में प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही थी, इनकम मेथड में इनकम पैसे कमाने से रिलेटेड बात हो रही थी, और एक्सपेंडिचर मेथड में किसकी बात होगी? खर्चे की बात होगी। किसकी बात होगी? खर्चे की। तो सर मेथड कुछ भी लगाइए, कोई भी लगाइए, जवाब सेम आएगा। याद रखना हमेशा टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी किसके इक्वल होता है बेटा? तो जीडीपी एट एमपी। देखिए सर मैंने एक टर्म भी लिखा, दैट इज सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी एट एमपी होता है। याद रखिएगा सर, इसीलिए एक टर्म आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका भौकाल बढ़ेगा, आपका जो है कि मन एकदम खुश हो जाएगा। दैट इज कि जितना ज्यादा खर्चा उतनी ही आपकी हिस्सेदारी जीडीपी में बढ़ रही है। तो भैया राजा है हम, राजा। याद रखिएगा कंज्यूमर राजा होता है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरी इकोनॉमी में ये अकेला ऐसा बादशाह है ना जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चे याद रखना ये तीनों नाम को अगर तुम जोड़ दोगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ये बनता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट। किसका पार्ट है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट। अगर क्वेश्चन में जीडीसीएफ नहीं दिया तो तुम तुरंत एक फ्लो चार्ट बनाओ और फ्लो चार्ट में ब्रेक करो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर ये दोनों नाम दिए तो दोनों आपस में जोड़ दो भैया, दोनों को आपस में जोड़ा तुरंत जय सर आपको जीडीसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, और आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। दैट इज सर देखिए हम लोगों ने बात किया था, क्या वैल्यू एडेड मेथड की बात हुई थी हमारी और इनकम मेथड पे बात हो चुकी थी। जो हमारा तीसरा मेथड है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, हमें ये पढ़ना है आज। एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चे क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे आती हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। अक्सर देखिए सिंपल से एक लॉजिक पे काम करना है, दैट इज कि हमारा जितना भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं ना, उन पैसों की बात हो रही है। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर चाहे कोई भी, जितना भी इकोनॉमी में पैसा खर्च हो रहा है उन टोटल खर्चों की बात यहां होगी, सिर्फ और सिर्फ खर्च है। देखिए वैल्यू एडेड मेथड में प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हो रही थी, इनकम मेथड में इनकम पैसे कमाने से रिलेटेड बात हो रही थी, और एक्सपेंडिचर मेथड में किसकी बात होगी? खर्चे की बात होगी। किसकी बात होगी? खर्चे की। तो सर मेथड कुछ भी लगाइए, कोई भी लगाइए, जवाब सेम आएगा। ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़े आगे, चलिए देखिए। तो सर देखिए सबसे पहले दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने से पहले सर हम 3 फेजेस पढ़ के आ रहे थे, दैट इज प्रोडक्शन फेज पढ़े थे, देन उसके बाद हम लोग इनकम फेज पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक्सपेंडिचर फेज। क्या पढ़े थे बच्चा? 3 फेज पढ़े थे। प्रोडक्शन फेज में वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा हम लोगों ने, इनकम फेज में इनकम मेथड पढ़ा हम लोगों ने, और एक्सपेंडिचर फेज में हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। ये उस खर्चे वाले फेज की, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज बोलते हैं ना बच्चा, वो उस फेज पे जो मेथड बनने जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए सर ये क्या होता है एक्चुअल में। दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स। मतलब से बच्चा समझना, हमारे इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर को सर क्या करते हैं, इन चारों सेक्टर के अपने 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 खर्चे हैं, चारों सेक्टर का अपना अपना खर्च है। तो इन चारों सेक्टर के खर्चों को जो है कि जब हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं बेटे, जब हम जोड़ते हैं तो मिलता है क्या? दैट इज टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या मिलता है बच्चा? टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। मतलब पूरी इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा खर्चा हो रहा है। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर कितना पैसा खर्च कर रहा है, फर्म कितना पैसा खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेनर्स, इंडिया में कितना पैसा खर्च है ना। हम इंडिया की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो बेटा हम इंडिया के अंदर की ही बात करेंगे। क्लियर है? तो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर यही जो है इक्वल हो जाता है किसके? तो सर ये इक्वल हो जाता है जीडीपी एट एमपी के। बच्चा किसके इक्वल हो जाता है? जीडीपी एट एमपी के इक्वल हो जाता है। बात समझ में आया? तो याद रखना हमेशा टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी किसके इक्वल होता है बेटा? तो जीडीपी एट एमपी। देखिए सर मैंने एक टर्म भी लिखा, दैट इज सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी एट एमपी होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो बेटा देखो एक बात समझानी है आपको, दैट इज कि क्या कि यहां पे जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो पैसा जो है कि किस चीज पे जा रहा है? वो जा रहा है इकोनॉमी पे। तो हम एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? एक कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज वन पर्सन इनकम इज अनदर पर्सन एक्सपेंडिचर, या इसी को रिवर्स कर दीजिए, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम।
एक बंदे के खर्चे दूसरे बंदे के लिए इनकम। अगर आप 1 रुपया खर्चा कर रहे हो तो दूसरे बंदे की इनकम, दूसरे सामने वाली पार्टी की इनकम 1 रुपए से बढ़ जाती है। याद रखिएगा सर। इसीलिए एक टर्म आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपका भौकाल बढ़ेगा, आपका जो है कि मन एकदम खुश हो जाएगा। दैट इज कि जितना ज्यादा खर्चा उतनी ही आपकी हिस्सेदारी जीडीपी में बढ़ रही। मतलब समझे क्या? कि तुम जितना पैसा खर्च करोगे ना, समझ लो जीडीपी में तुम उतना ही हेल्प कर रहे हो, इंडिया की जीडीपी में उतना ही हेल्प कर रहे हो। कहोगे वाह सर, हमारा तो जा रहा है ना भैया, तुम्हारा जा, लेकिन समाज देखो, तुमको मैं तुरंत क्या बना दिया, समाज सेवी बना दिया, सोशल वेलफेयर। तुम इंडिया के लिए देखो कितना, बेटा देखो कितना इंडिया के लिए तुम हेल्प कर रहे हो, कि तुम खर्चा जो भी पैसा, जितना पैसा खर्च करना है उड़ाते बने उड़ा लो, सब समझ लो इंडिया की जीडीपी में जा रहा है। तो सर याद रखिए, आप जितना पैसा खर्च करेंगे सब आपका क्या होगा, जीडीपी में आपकी हिस्सेदारी उतनी ही बढ़ेगी, आपका नाम होगा सर कि हाँ मिस्टर इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, जीडीपी में हिस्सेदारी इनकी इतनी है, इतना शेयर जीडीपी में इनका चल रहा है, ये इतना अच्छे हैं, इतना मदद कर रहे हैं। हाँ बेटा, मन गरिया सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर सोच के देखिए, हम सिंपल कह रहे हैं, हमारे ही खर्चे तो जीडीपी में काउंट हो रहे हैं। तो इसीलिए ना वो कॉन्सेप्ट कहां से बन के आया कि 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन। हम खर्चा ही ना करें तो सामने वाले को इनकम मिलेगा क्या? हम कुछ ना खरीदे, दुकान वाला कुछ बेच पाएगा या बनाने वाला कुछ बना पाएगा? नहीं। तो भैया राजा है हम, राजा। याद रखिएगा, कंज्यूमर राजा होता है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरी इकोनॉमी में ये अकेला ऐसा बादशाह है ना जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके जेब में पैसा होगा तो ये पगलाएगा। याद रखना भाई, बिल्कुल याद रख। देखो इकोनॉमिक मजा लो, देखो कितना बेहतरीन चीज बता रहा। अगर तुम्हारे जेब में पैसा होगा तुम मानोगे? नहीं मानोगे सर। अभी आपकी जेब में अभी आपको 2-4-10 लाख रुपया मिल जाए जो है, और तो क्या करेंगे आप जो है तुरंत खर्चा करना शुरू कर देंगे, दुनिया भर के इधर उधर पैसे लगा खर्च करना शुरू कर दे। मानोगे तुम? नहीं ना। तब फिर तो बस वही चीज है कि हम तो सर, हम राजा है, पैसा आ गया राजा की तरह जिएंगे, बाद में भले भीख मांगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो है तो है, हम जीडीपी में हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चा ये समझ में आया क्या? तो एक्सपेंडिचर मेथड इसी टर्म्स पे काम करता है। किस टर्म्स पे? कि 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। और दूसरा चीज, जितना ज्यादा हम एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, जितना हमारा एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, हमारे खर्चे, उतना ही जीडीपी बढ़ेगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर किसके बराबर बनता है बेटा? जीडीपी एट एमपी के बराबर हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब सर बात करते हैं हम जरा कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी पे, ये एक्सपेंडिचर मेथड पे। तो एक्सपेंडिचर में मेथड में बेसिकली देखिए हमें 4 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। इनको अभी हम डीपली भी पढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा ओवरव्यू में पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है, दैट इज क्या बच्चा? वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? ये होता क्या है बच्चा, ये ध्यान से सुनना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर अपने पे पैसा खर्च कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर पैसा खर्च कर रहा है किस पे? खुद पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ज्यादातर हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो बेटर है, फर्म्स की बात कम करें तो अच्छा रहेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी पैसा खर्चा कर रहा है किस पे? खुद पे, अपनी कंजम्पशन पे। अब किस चीज की कंजम्पशन? गुड्स और सर्विसेज पे, अपनी अय्याशियों पे पैसा खर्च कर रहा है, जो है जो भी उसको चाहिए खरीद रहा है, जो भी चीज उसको जरूरत है सब चीजों पे पैसा लगा रहा है। तो उन सारे खर्चे, वो जितने भी खर्चे हैं सब किस में चले आ जाएंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। बोलो बच्चा समझ में आया? देन उसके बाद दूसरा नाम आता है, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब ये किसके खर्चों की बात कर रहा है? गवर्नमेंट की। सरकार भी तो आपके ऊपर पैसा खर्चा कर रही है, हाँ या ना? पब्लिक के ऊपर राशन बांट रही है, मिड डे मील दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री मेडिसिन दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर दे रही है, पुलिस प्रोवाइड कर रही है, डिफेंस में पैसा लगा रही है। ये सारी चीजों पे पैसा फेंक रही है कि नहीं फेंक रही है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के भी तो खर्चे हैं। तो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है वो जो है क्या कहलाता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सर
याद रखिएगा, ये कुछ लोगों के दिमाग में आता है तो सर गवर्नमेंट का खर्चा हमारे जो है कि कैसे हमारे पे आया, तो हमारे पे ही तो हो रहा है भैया, हमारे ही ऊपर, पब्लिक के ऊपर ही तो पैसा खर्च कर रही है वो, हमारे ही गुड कंजम्पशन पे तो हमें राशन दे रही है, हम राशन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हमें जो है कि फ्री एजुकेशन दे रही है, हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें पैसा नहीं दे, तो या तो हम पे करें या हमारे बिहाफ पे कोई और पे करे, खर्च तो मेरे पे ही हो रहा है ना, तो इसलिए वो काउंट किया जाएगा, इकोनॉमी में पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा है। तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो कैपिटल बनाने के लिए पैसा लगे, कैपिटल बनाने के लिए पैसा लगने का मतलब बेटा कि बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, रोड्स बनवा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, हाईवेज बनवा रहे हैं, इन चीजों को बनवाने पे जो पैसा खर्च होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में, डोमेस्टिक लेवल पे जो भी हम कैपिटल बना रहे हैं, जो भी हम ऐसे असेट्स तैयार कर रहे हैं, तो उस पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो किस में चला जाएगा, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में आता है सर नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ओके, एक्चुअली कि ये जो है कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या कह रहा है कि हम इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया पहले एक्सपोर्ट की बात करेगा कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो इंपोर्ट की बात करेगा कि कितना इंपोर्ट, दोनों के बीच की डिफरेंस देखेगा कि इंडिया के हमको फायदा हो रहा है या नुकसान। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो फायदा, अगर इंपोर्ट ज्यादा हुआ तो नुकसान, तो इसीलिए ये दोनों की डिफरेंस ली जाती है। तो याद रखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड में निकल के क्या आता है बेटा, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ देंगे, फिर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जोड़ देंगे, और लास्ट में जोड़ देंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट को जोड़ देंगे। तो ये पूरा बन के आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। अभी और डिटेल में इन चीजों के बारे में बात करते हैं सर। अभी तो ये समझ में आया आपको, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़े, जरा आगे बढ़ते हैं क्लास। तो अब देखिए खेल का शुरुआत थोड़ा और निराला हो गया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम पीएफसीई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें आता क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले समझिएगा सर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो। अब ये दो कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, सबसे पहला होता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है सर, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम एचएफसीई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एचएफसीई। ये कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चा, ये वो खर्चा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कंजम्पशन मतलब अपने खुद पे, अपनी कंजम्पशन पे। ये वो पैसा है जो हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब हम आप जैसे लोग जो है अपनी जरूरतों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। किस पे पैसा खर्च कर रहे हैं बच्चा, अपनी जरूरतों पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जो खर्चा है दैट विल बी नोन एज क्या, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम अपने जेब से खुद से पैसा लगा रहे हैं और पैसा लगा के खर्चा कर रहे हैं। सेकंड आता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। इनका एक सिंपल तरीका समझिएगा सर। अब जैसे मान लो बाय द वे कि मैं डेली जो है कि 200 रुपए का खाना खा रहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पढ़ा उड़ा के जा रहे हैं सर, उसके बाद जो है कि गए बैठे खाना खाए, 200 रुपए मैं दे रहा। अब सर वो 200 रुपए मेरे जेब से डेली जा रहा है, तो वो किस में जाएगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो अपने पे पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन अगर एक दिन क्या हुआ कि कोई जो है कि एनजीओ जो है कि मान लो आई, खाना वाना बांट रही थी, हमें भी जो है कि वही सेम खाना जो है हमें भी जो है दे दिया। अब मेरा उस दिन का 200 रुपया बच गया कि नहीं बच गया बेटा, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बचा, बचा ना। तो एक बात बताइए कि मेरा तो पैसा बचा लेकिन किसी ने तो खर्च किया, तो कहोगे हाँ बिल्कुल किया। तो खर्च किया तो किस पे किया, मेरे पे ही ना किया, हाँ या ना। तो हमारे पे किया तो वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, भले वो मकसद उसका सोशल वेलफेयर है, लेकिन पैसा उसका भी तो जा रहा है ना बच्चे, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। तो बस वही चीज मुझे बतानी थी कि चाहे कोई आपको फ्री में ही क्यों ना दे रहा हो, बट कहीं ना कहीं से तो वो भी बंदा खरीद के लेकर आ रहा है, तो जब वो खरीद के लेकर आ रहा है तो वो पैसा इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो बस वही चीज है कि यहां पे जो है ऐसे नॉन प्रॉफिट, देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद फायदा कमाना है ही नहीं, नहीं तो वो बेचता नहीं खाना, वो फ्री में क्यों देता मुझे। वो उसका मतलब था, उसका मतलब सीधे सीधे ये था कि आप जो है कि प्राइवेट है पहला, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसका मकसद ही फायदा कमाना नहीं है,
उसका मकसद है समाज सेवा, सोशल वेलफेयर। वो जो है कि खर्चा कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर पे, तो उसका भी खर्चा जोड़ा जाएगा। तो इसी को बोला जाता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड, यही चीज सर हमें समझनी थी। तो याद रखना बेटा, तो हम सिंपल अब समझें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो चलता है वो चलता है किस पे, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड। मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो हाउस होल्ड्स को सर्व कर रहे हैं, मतलब हाउस होल्ड्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना देके ये दोनों नाम दे दिया बेटा, तो दोनों नाम जोड़ देंगे। इनमें से कोई एक नाम नहीं दिया है तो आप अज्यूम टू बी जीरो करके कोई भी नाम दिया है उसको ही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लेंगे। समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत? पक्का? चलिए पक्का, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चा? चलिए अब आइए, अब बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की तरफ। दैट इज कि सर अभी जस्ट हमने बात किया किसके बारे में, कि जीडीसीएफ कितने पार्ट में बढ़ता है, ठीक है। अब हम बात करने चल रहे हैं बच्चा ना कि जीडीसीएफ के बाद, सॉरी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद जो बात आएगी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको सर हम जीडीसीएफ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जीडीसीएफ। याद रखना बेटा इस नाम को, जीडीसीएफ। जीडीसीएफ जो नाम है ना बच्चा, इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जस्ट हम लोगों ने बताया जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। तो सर देखिए जीडीसीएफ में कई ऐसे नाम है ना जो आपको बहुत, यही एक ऐसा टर्म है जिसको अगर तुम समझ गए तो गेम खत्म इस जो है मेथड का। वरना ये सबसे खतरनाक नाम है इस पूरे मेथड का। अगर यही फंसाएगा, यहीं पे सर जो है कि चीजें पलट सी जाती हैं। देखिएगा कैसे जीडीसीएफ जो है दो पार्ट में बढ़ता है सर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अभी तक आप सिर्फ ये समझे होंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जहां पे क्या हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल पे कैपिटल बन रही है, कैपिटल की फॉर्मेशन हो रही है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अब खेल ये आ रहा है बच्चा कि जो है प्रॉब्लम यहां है कि जीडीसीएफ के भी कई पार्ट्स होते हैं। अभी तक तो तुम इतना समझे कि चलो कैपिटल बनाने में, चाहे बिल्डिंग हो गया, जो है हाईवे हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, जो है दुनिया भर की चीजें हो गई, अगर उसको बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो जा रहा है किसमें, वो चला जा रहा है तुम्हारा जीडीसीएफ में। बट अब जीडीसीएफ में के अंदर जब हम एंटर करना शुरू करेंगे तो देखिए क्या है, जीडीसीएफ में दो चीजें आपको पढ़नी है सर। सबसे पहली चीज दैट इज कि आपको देखना है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको जीएफसीएफ बोलते हैं, ठीक है। जीएफसीएफ मतलब, हाँ बेटा, गवर्नमेंट गर्लफ्रेंड कंजम्पशन जो है वो नहीं, ये इसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं सर? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि एक ऐसा पैसा खर्च कर रहे हैं, एक ऐसा पैसा जा रहा है जो किस चीज के लिए जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल। अब ये फिक्स्ड कैपिटल का मतलब सर क्या होता है, लाइक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसी चीजें बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स बना रहे हैं, ये ऐसी चीजें बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि सर एक फिक्स्ड कैपिटल जो लंबे समय तक चलेगा, जो जल्दी चेंज नहीं हो सकता। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कैपिटल जो जल्दी चेंज नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंट चेंज नहीं हो सकती, एक बार हो गई तो जो है कि कुछ दिनों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल चलेगी, ठीक है। तो एक ऐसी कैपिटल जो जल्दी खत्म नहीं होगी, तो फिक्स्ड कैपिटल को बनाने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो किस में चला जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। अब देखिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में बच्चे जो है क्या करना है कि आपके तीन पार्ट है, ध्यान से सुनना, तीन पार्ट में क्या, सबसे पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब सिंपल कि यहां पे जो है क्या होगा कि फिक्स्ड कैपिटल, लाइक ऐसे असेट्स बना रहे हैं जो फिक्स्ड है, जो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा जो है होता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो रेसिडेंट बना रहे हैं, रेसिडेंट लाइक हम आप घर बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम अपने रहने के लिए घर बनवा रहे हैं, तो ये जो घर जो बन रहा है इसमें भी तो पैसा लग रहा है भाई, लाखों रुपया लग रहा है, करोड़ों रुपया लग रहा है। तो ये जो करोड़ों रुपया है ये भी तो हम खर्च कर रहे हैं, भले हम अपने ही रहने के पर्पज से कर रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खर्चा हो रहा है वो इकोनॉमी में जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बिल्कुल बोलोगे हाँ सर जा रहा। तो जब सब वो खर्चा जब इकोनॉमी में जा रहा है तो एक बात याद रखिएगा बच्चा कि वो भी पैसा जो है इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर है? वो भी फिक्स्ड कैपिटल है, घर बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल है। तो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा वो भी जाएगा। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये कौन करता है? फर्म लगभग करती हैं, लाइक प्लांट्स बना रही हैं, ये सारी चीजें बना रही हैं। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन लगभग कौन करता है? हाउस होल्ड्स करते हैं। कौन करता है? हाउस होल्ड रहने के लिए। तीसरा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक के लिए की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? पब्लिक के लिए। अब ये कौन करेगा? पब्लिक के लिए कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगी क्या? प्राइवेट सेक्टर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी सर। प्राइवेट सेक्टर का तो ऑल एंड ऑल नाम ही है क्या? कि फायदा कमाना। क्या कमाना? फायदा कमाना। तो सर प्राइवेट सेक्टर तो पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट करती है सर कौन? गवर्नमेंट। अब देखिए वही हम पढ़ रहे थे ना स्टार्टिंग में बच्चा कि जो है यहां पे फर्म आ गई, हाउस होल्ड आ गई, गवर्नमेंट आ गई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबके खर्चे जोड़ते थे तो बनता था टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। पढ़े थे कि नहीं? क्या बनता था? टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। बस सेम चीज यहां पे भी है। देखो भैया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ऐसे फिक्स्ड असेट्स को बनाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, और ज्यादातर ये पैसा कौन खर्च करती है? मैक्सिमम टाइम फर्म्स करती हैं। सेकंड ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट मतलब रेसिडेंशियल पर्पस से, जो रहने के पर्पस से जो है कि वो बन रहा है, अपार्टमेंट्स बन रहा है, घर बनवा रहे हैं, ये सारी चीजें बनवा रहे हैं, तो ये भी किस में जा रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चों की बात कर रहा है। और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक के लिए पैसा कौन खर्चा? पब्लिक के लिए मतलब रोड बना रहा है, डैम्स बनवा रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहा है, पब्लिक पार्क्स बन रहा है, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये सारे खर्चे जो करती है कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो है चला जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे में। ठीक है। तो सर अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये तीनों नाम आपस में जुड़ जाएंगे। कौन कौन? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा बच्चा? ये बनेगा आपका जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब खेल आता है दूसरा नाम है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखिए कैपिटल सिर्फ ऐसा नहीं कहलाता है। आप कैपिटल का मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि चलिए कोई असेट ही बना रहा है, लाइक जो है कि बिल्डिंग बनवा रहा है, यही सारी चीजें बनेंगी तभी असेट कहलाएगा। नहीं, कैपिटल में स्टॉक भी आता है, जो हम स्टॉक्स बना रहे हैं वो भी आता है बच्चा। तो अब ये स्टॉक्स में देखिए इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। अब बच्चा देखो इन्वेंट्री में बहुत सारी चीजें आती हैं। इन्वेंट्री में बहुत सारी चीजें आती है, लाइक आपका जो है आ गया क्या? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हमारे जो है स्टॉक में वो भी आएगा। फिर स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आएगा जिसमें आधा काम हो चुका है वो भी, और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो भी। तो इन्वेंट्री तीनों होती हैं, तीनों को जोड़ोगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसीलिए इसको चेंज इन स्टॉक के भी नाम से हम एक कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं दैट इज चेंज इन स्टॉक। तो या तो आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलो, या चेंज इन स्टॉक बोलो, या एडिशन टू स्टॉक बोलो, या रिडक्शन इन स्टॉक बोलो, सारी चीजें इसी में जा रही हैं। समझ में आया? अब देखो चेंज इन या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक में क्या क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। और आपको पता ही होगा सर चेंज इन स्टॉक का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पिछली क्लासेस में कि चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था, ये हो जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे तो सर बन जाता है क्या? चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? समझ में आया? तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को घटा देंगे तो ये बन जाएगा क्या? चेंज इन स्टॉक। तो देखो ये बच्चा ये समझना जरा, ये चीजें समझ में आई क्या क्या आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो पार्ट बनता है, एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक जो है कि ऐसा फॉर्मेशन जो चलता रहता है, फ्लो में रहता है, चलता रहता है फिर आता रहता है। एक हो जो है बन गया, एक ऐसा जो बन गया, जो बन के यहीं रुक गया, यही है, पड़ा है 10-20 साल के लिए, और एक जो है जो बन के चलता जा रहा है, बिकता जा रहा है, बनता जा रहा है, बिकता जा रहा है, बनता जा रहा है। समझ में आया? तो ये एक ऐसा कैपिटल और दूसरा एक फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी जीडीसीएफ ना दे तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। किसको? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे तो बच्चा क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। बात समझ में आया? चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम आपको समझाते हैं, ठीक है? आइए जरा। अब सर देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये समझ गए बच्चा ना, तो समझ लो तुम्हारा काम खत्म। एक्सपेंडिचर मेथड बस यहीं पे फंसाएगा। इसको जीडीसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जीडीसीएफ, ठीक है? अब सर ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो पार्ट में बढ़ गया, ठीक है? पहला पार्ट आया दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आया? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम जीएफसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है? और दूसरा आता है दैट इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनना सर, इसी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कई नाम से जाना जाता है। इसी को हम चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चेंज इन स्टॉक। या इसी को हम बोल सकते हैं एडिशन टू स्टॉक। ठीक है, समझ में आया? चेंज इन स्टॉक बोलो चाहे एडिशन टू स्टॉक बोलो बच्चा, चाहे कभी कभी आता है क्या, तीन अलग अलग नाम आ जाएगा, लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है? और तीसरा आ जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है? ये तीन नाम आएगा बच्चे, याद रखना। ये तीनों नाम को अगर तुम जोड़ दोगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ये बनता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट। किसका पार्ट है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो या तो तुम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलोगे, या चेंज इन स्टॉक, या एडिशन टू स्टॉक, कोई भी नाम आएगा। डरने का नहीं है बच्चा, सब एक ही नाम है। और अगर ये तीन नाम अलग अलग दे दिया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तो ये भी जो है तुम तीनों को जोड़ दोगे तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। एक और आता है सर चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ गए? अब इधर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को अगर बच्चा जो है कि हम देखें तो हमने क्या किया, इसको तीन पार्ट में कन्वर्ट किया। कितने पार्ट में? तीन। एक क्या था? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको तुम अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, जिसको देखो बच्चा ध्यान से, इसको एक और नाम है, अगर आप ध्यान दे तो इसका ये नाम देखो, हम लोग पढ़े थे ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इससे कंफ्यूज नहीं होने का है कि सर आपने सेम नाम लिख दिया। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा था कि फर्म जो कर रही है, तो इसीलिए जो फर्म पैसा लगाती है उसको ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंट हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा खर्च कर रहा है, और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये तीन नाम याद रखना बेटा। ये तीनों नाम अगर तुम जोड़ दोगे तो सर क्या बनेगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में जीडीसीएफ नहीं दिया तो तुम तुरंत एक फ्लो चार्ट बनाओ और फ्लो चार्ट में ब्रेक करो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर ये दोनों नाम दिए हैं तो दोनों आपस में जोड़ दो भैया, दोनों को आपस में जोड़ा, तुरंत जो है सर आपको जीडीसीएफ मिल जाएगा। बाय द वे
बाय द वे अगर ये भी नाम ना मिले तो सर और नीचे चलिए, और नीचे आएंगे तो अगर ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस का रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो जीडीसी अरे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। और यहाँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ना देके सर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है तो क्या करेंगे आप कर देंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो यहां से आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। या तो चलो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, ये नाम दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, तीनों को जोड़ दो भाई तब भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाम। तो नाम कुछ भी ले आना है उससे मतलब नहीं, ये तीनों नाम मिलेंगे तुमको, इन तीनों नाम में से कोई भी नाम यूज कर दो, बात एक ही है। क्लियर है, समझ में आया? चलो अभी अब इसको निकाला, ये दोनों निकल गया तो इन दोनों को जोड़ दो फिर आ गया। लेकिन खेल इतना ही नहीं है, खेल अभी पलट जाएगा। अब देखिए खेल क्या पलटेगा, अब बढ़े जरा आगे, क्या स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए जल्दी। हो गया, चलिए बढ़े आगे। अब देखिए सर अब खेल थोड़ा सा और निराला अगर हम करें इसमें, तो बच्चा एक बात समझना, अगर मान लो यहां जीडीसीएफ दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया जीडीसीएफ, जिसका मतलब तुम पढ़ते हो क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यही पढ़ा बच्चा, समझना जरा इसको। कभी कभी क्या होता है यहां पे तुमको जो है बच्चा जीएफसीएफ दे दिया, जीएफसीएफ मतलब आपको पता है ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, अभी तो ये पढ़े जस्ट, ठीक है, और इधर दे दिया क्या, चेंज इन स्टॉक, चलो क्या दे दिया, चेंज इन स्टॉक। तो चलो भैया इन दोनों को जोड़ देते थे तो ये तो निकल के आ जाता था। कभी कभी क्वेश्चन में एक नाम दे देगा, एनएफसीएफ दे देगा, क्या दे देगा बच्चा, एनएफसीएफ। अब ये एनएफसीएफ क्या है, तो इसका मतलब होता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो भैया एक बात समझिएगा, अगर ये नाम दे दिया क्या, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नाम दे दिया अगर बाय द वे, तो सर आपको हमें चाहिए जीएफसीएफ, क्या चाहिए, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और क्वेश्चन में मेरे क्या दिया है, एनएफसीएफ नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ये दोनों नाम है, बहुत जल्दी बेटा बता दो, आप तुरंत नेशनल इनकम के वैसे भी बादशाह बन चुके हो, इन दोनों नाम में किस बात का डिफरेंस है, तो सर बोलोगे ग्रॉस और नेट का। किसका डिफरेंस, ग्रॉस और नेट का। तो भैया एक बात बता दो, अगर मैं नेट में डेप्रिसिएशन, बोलो हाँ या ना, डेप्रिसिएशन जोड़ दूं तो क्या सर ग्रॉस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो बोलोगे बिल्कुल सर बन जाएगा। तो भैया एक और फॉर्मूला, एक और तरीका बन के तैयार हुआ क्या, कि अगर एनएफसीएफ नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देना दिया है तो ये यूजलेस चीज नहीं है, याद रखना ये यूजलेस नहीं है। और उसका यूज कैसे होगा, एनएफसीएफ से में डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो बनेगा जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ दोगे जीडीसीएफ बन जाएगा। बोलो बच्चे समझ में आया, पक्का। अब देखो यहीं से एक और बहुत बड़ी चीज निकल के आएगी क्लास, ये चीज समझना पड़ेगा तुमको। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी डेप्रिसिएशन की ही वैल्यू गायब कर देता है। जब बड़े लेवल का सवाल आएगा ना तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू पूरे क्वेश्चन से गायब कर देगा। तो उस कंडीशन में याद रखिएगा, आपको दो नाम देगा, एक नाम देगा जीएफसीएफ और दूसरा नाम देगा एनएफसीएफ। अब हम आप क्या करते हैं बच्चे ना, हमको आपको जानते हैं क्या करना पड़ता है, हम आप अपना फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखते ही क्या हुआ, हमें जीएफसीएफ मिल गया, बात खत्म, हमें एनएफसीएफ से मतलब ही नहीं था, हम उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, हाँ या ना। तो बच्चे यही तो गलतियां हो गई। और हम डेप्रिसिएशन को क्या बोले, हम डेप्रिसिएशन को अज्यूम टू बी जीरो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अज्यूम टू बी जीरो। नहीं बेटा, अगर इन दोनों वैल्यूज के बीच की डिफरेंस अगर हम निकाल दें तो सर डेप्रिसिएशन ही तो है, बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत बड़ी चीज आपने बताया। तो बच्चा वही चीज का समझाना था मुझे कि यहां पे यही एक ऐसा मेथड है जो डेप्रिसिएशन को हिडन लेके चलता है।
एक क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं देगा। अब तुमको कोई भी फॉर्मूला, मान लो इनकम मेथड का फॉर्मूला बनाना है, तो तुम करते क्या हो कि बच्चा सीधे सीधे उठाओगे, डेप्रिसिएशन नहीं दिखा, जीरो लिख लिया। लेकिन बच्चा खोज लो ना, मैंने बोला था ना, किसी भी वैल्यू को अज्यूम, जीरो अज्यूम करने से पहले उसको ढूंढ लो। क्या कर लो? ढूंढ लो कि क्या वो है या नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हो सकता है पड़ा हो, तो बिना ढूंढे काम नहीं करना है। क्लियर है? चलो, तो ये समझ में आया। ये बहुत बड़ी चीज आप लोगों को मैंने अभी दिया, दैट इज कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया है तो दोनों के बीच की डिफरेंस कौन कहलाएगी? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस कौन होता है बच्चा? डेप्रिसिएशन ही तो होता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जीडीसीएफ बटता है किसमें? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी कभी कभी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना देके नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, तो जब हम उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां से डेप्रिसिएशन भी निकालना सीख लिया आप। एक और नाम हम जो पढ़ना है हमें, दैट इज, वो देखिएगा बच्चा जरा, ये भी समझिएगा। जो नाम हमें पढ़ना है दैट इज कि अगर मान लो कहीं भी जीडीसीएफ लिखा है, क्या लिखा है? जीडीसीएफ, इसको हम क्या बोल सकते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी मान लो तुमको जो है कि बाकी कोई चीज नहीं दिया, ठीक है भैया, बस सिंपल एक नाम दे दिया, एनडीसीएफ नाम दे दिया। क्या दे दिया? एनडीसीएफ। तो एनडीसीएफ का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब सर देखिए बेटा, दोनों नाम में ग्रॉस, ये ग्रॉस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा है और ये नेट वैल्यू की बात कर रहा है कि जो भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, और ये बोल रहा है कि जो भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है उसका नेट वैल्यू। बेटा डिफरेंस फिर से देखो क्या है, सारा नाम तो सेम दिख रहा है, एक ग्रॉस और नेट है ना, बस मेरे भाई प्लस कर दो क्या? डेप्रिसिएशन। फिर से तो एक और तरीका निकल के आया कि अगर एनडीसीएफ दिया है तो डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो भी सर जीडीसीएफ निकल के चला आएगा। बोलो बच्चा हाँ या ना? तो सर किसी भी नाम को ऐसे लाइटली नहीं लेना है, फॉर ग्रांट लाइटली, क्योंकि कोई भी चीज आपके लिए ना बहुत मैटर करेगी वहां पे। तो अब देखिए एक और मैंने चीज तैयार की, दैट इज अगर क्वेश्चन में जीडीसीएफ भी दे दे और एनडीसीएफ भी दे दे, ठीक है, तो चलो भैया तुमको फॉर्मूला लिखे, तुमको जीडीसीएफ मिल गया, तो ये एनडीसीएफ को भूल मत जाना। जैसे ही जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ करोगे बच्चा बन जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या बन जाएगा? डेप्रिसिएशन। मिला क्या फिर से? तो याद रखना इस मेथड में डेप्रिसिएशन ही एक ऐसा नाम है जो हिडन मिलेगा। अगर वो हिडन किया है तो या तो पिछला जो अभी बताया उसमें, इस पे या तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से डेप्रिसिएशन हिडन निकालेगा, या दूसरा जीडीसीएफ और एनडीसीएफ से हिडन निकालेगा। समझ में आया? कोई डाउट बच्चा? क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आप लोगों को जितने भी ये नोट्स है ना, आप लोगों को मैं इसका पीडीएफ जो है कि लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके क्लास नोट्स देख सकते हैं बेटा। ये आपके लिए एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है कि आप लोगों को जो भी क्लास नोट्स है वो भी हम लोग प्रोवाइड करने देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो सर अब खेल देखिए शुरू होता है, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं ना फॉर्मूले की तरफ। अब देखो इसको जो है कि फॉर एग्जाम्पल एक बात समझना, तो ऑल एंड ऑल में एक बात समझ में आया मुझे कि एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, ये ओनली एंड ओनली खर्चों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? खर्चों की। फॉर अगर समझो, अगर हमारी माँ जो है घर में ये बोले, अगर आपको घर में मम्मी बोले कि बेटा खर्चा अपना कम करो, क्या बोले? खर्चा अपना कम करो, इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि कंट्री की जीडीपी डाउन हो रही है, या जो है आपके परिवार की जो है इनकम कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस ये समझ लीजिए इंडिया की जीडीपी खतरे में है। अगर आपकी मम्मी लोग ये बोल दे कि बेटा खर्चा कम करो, तो समझ लेना कि
आपकी कंट्री की जीडीपी खतरे में है सर, मतलब आप खर्चा ही नहीं करोगे तो वो कॉन्सेप्ट कहां गया, आपका खर्चा दूसरे का इनकम। बोला था ना अभी जस्ट कुछ देर पहले कि भैया हम खर्च जो करते हैं, हम समझ लीजिए आप इकोनॉमी में उतना ज्यादा जो है सहयोग कर रहे हैं, उतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। हाँ, अपने को एकदम से वो मत समझिएगा सर, आप एकदम बेकार नहीं है, आप हैं इकोनॉमी के जीडीपी के वो एक तरह से शेयर होल्डर। हाँ, आप जितना खर्चा कर रहे हैं जीडीपी में आप उतना ही हेल्प कर रहे हैं, तो अपने को बुरा नहीं लगाना है बेटा, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग जीडीपी में हेल्प कर रहे हैं, ये कहीं तो बात आई। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए सर जरा आगे बढ़े और देखिए सर, अब चलते हैं हम जरा फॉर्मूला बनाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। तो बच्चा यहां पे हम बात कर रहे हैं सर किसकी, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले की। अब जो हम फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं तो सबसे पहले समझना हमें ये कौन सा एग्रीगेट निकल के आता है एक्सपेंडिचर मेथड में, तो हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। क्या मिलता है बेटा, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स को आप x माइनस एम भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चा? अब देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैंने दो पार्ट में आप लोगों को तोड़ के सिखाया था। क्या क्या, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या बोला था बच्चा, आपको बोला था हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग क्या, सर्विंग हाउस होल्ड। बोलो हाँ या ना, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा आपका फिर से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो भैया अगर ये नाम नहीं दिया है बेटा तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, काम खत्म। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नाम नहीं दिया है, अगर सिर्फ हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है तो आप उसी को प्राइवेट मान लेंगे। क्लियर है? ये फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसी, इसमें कोई भी पार्ट ब्रेक नहीं होता। तीसरे पार्ट में आता है जैसे जीडीसीएफ, यही जो है ब्रेक होके निकलता है, तो ये क्या हो जाता है, जीडीसीएफ ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम जोड़ देते हैं क्या, चेंज इन स्टॉक। क्या जोड़ देते हैं बेटा, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो भी निकल के आ जाएगा जीडीसीएफ। या कभी कभी हम क्या कर देते हैं, एनडीसीएफ में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम जोड़ देंगे किसको, डेप्रिसिएशन को, तो भी जीडीसीएफ निकल के आ जाएगा। अभी जस्ट समझाया आप लोगों को। या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम जोड़ दे डेप्रिसिएशन और तो बन जाएगा क्या, ग्रॉस, और उसमें जोड़ दे अगर हम चेंज इन स्टॉक, क्या जोड़ दे बेटा, चेंज इन स्टॉक, तो भी क्या बन जाएगा, तो भी जीडीसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना आसान तरीके से बताया। या एक और तरीका था सर, क्या, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी 3 पार्ट हमने बताया आपको, हाँ या ना? क्या क्या, तो ये देखो, पहले ये 3 तरीके हैं जीडी क्या निकालने के, जीडीसीएफ निकालने के। क्या निकालने के बेटा, जीडीसीएफ निकालने के। अब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बोलो कोई दिक्कत, अभी जस्ट बताया, हाँ या ना? फिर ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बोलो कोई दिक्कत, ये भी बता दिया आपको। देन उसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी बता दिया। तो सर अगर ये तीनों नाम को जोड़ दें तो क्या बनेगा, जीएफसी बनेगा, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसी में जोड़ दोगे क्या, डेप्रिसिएशन, तो फिर से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा मेरे भाई, आया।
तो जीडीसीएफ निकालने के 4 तरीके मैंने बताया सर, या तो डायरेक्ट जीडीसीएफ देगा क्वेश्चन में, या जीएफसीएफ में जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक जोड़ दो, या एडिशन टू स्टॉक जोड़ दो, या चेंज इन इन्वेंट्री जोड़ दो, सारा कुछ बता दिया। फिर एनडीसीएफ में डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो भी जीडीसीएफ आ जाएगा। एनएफसीएफ दिया है तो डेप्रिसिएशन जोड़ के उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ दो तो भी जीडीसीएफ आ जाएगा। या ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए ये तीनों नाम, ग्रॉस बिजनेस, ग्रॉस रेसिडेंशियल और ग्रॉस पब्लिक, तीनों को जोड़ के फिर चेंज इन स्टॉक जोड़ दो तो भी आ जाएगा। तो भैया ऑल एंड ऑल जो इसका मेन बादशाह आदमी है ना, जो मेन बादशाह आदमी है वो है कौन, ये जीडीसीएफ। अगर ये जिसका निकल गया बेटा तो इससे कंफ्यूज। और हाँ बच्चे याद रखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, याद रखना बेटा, कभी भी कोई नाम एक्सपेंडिचर मेथड में देगा तो अगर बहुत ध्यान से समझना बच्चा, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है बच्चा, तो याद रखना कि कभी भी हम और चीज़ों के बारे में थोड़ा बोलेंगे कि चलो थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो मिलती भी नहीं है, जल्दी होती नहीं है, लाइक एनआईटी नहीं मिलती है, एनएफआईए भी नहीं मिलती है। बट डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया है और उस क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड की चीज़ें घुसी पड़ी हैं, तो याद रखना बिना डेप्रिसिएशन खोजे जीरो अज्यूम मत करना, ये जरूर याद रखना। यही डेप्रिसिएशन हिडन करा के सब क्वेश्चन को फंसा देते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सर आप इससे जो है कुछ भी निकाल सकते हो बेटा, जीडीपी एट एमपी आपका निकल के आ गया, अब इससे तुम कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हो जो तुम चाहो वो। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो अब सर देखिएगा, अगर बाय द वे मान लो बेटा मैं कोई फॉर्मूला बनाना चाह रहा, ठीक है, चलो आप लोग बोले कि चलो सर नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट क्या, एनएनपी एट एफसी, क्या एनएनपी एट एफसी। बेटा एक बात बता, इन एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी निकल के आता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। एमपी माइनस एनआईटी क्या हो जाएगा, एफसी, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्या हो जाएगा, नेशनल, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नेट। चलो यहाँ से तो ये फॉर्मूला तुम बना के आ गए। अब इस जीडीपी एट एमपी को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस क्या लिख दोगे, नेट एक्सपोर्ट्स। बोलो हाँ या ना। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चा टूटा कौन तुम्हारा, ये टूटा जीडीपी एट एमपी। और लास्ट में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे एनआईटी, प्लस कर दोगे एनएफआईए, और माइनस कर दोगे क्या फिर से, डेप्रिसिएशन। देखो एक तरीका ये था, चाहे इस पे बनेगा चाहे इस पे, ये एक्सपेंडिचर में। अब अगर मान लो इस पे भी नहीं बन रहा है मेरे भाई, तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो बेटा, कभी भी इनको तोड़ने की जरूरत नहीं करना, वरना ये टूटते टूटते इतना लंबा टूट जाएंगे ना कि तुम फिर इनको जोड़ने समेटने में तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कभी भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है ना, बाद में अलग से लिख लो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और देखो क्या, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड। बस खेल खत्म। ये अलग से निकाल के मेरे बच्चे ले आके यहाँ पे रख दो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा मिलेगा, जीडीसीएफ अभी जस्ट बताया, अगर जीडीसीएफ भी लिखा ना मिले बेटा तो बस जीडीसीएफ यहाँ लिखो। अब बाय द वे कुछ भी दे दे, चलो मान लो दे दिया एनडीसीएफ, तो एनडीसीएफ में जोड़ के डेप्रिसिएशन तुम जीडीसीएफ लेके चले आओगे। एक तो तरीका ये मिल गया तुमको। ठीक है, अलग से लेकर आओ बेटा। ये मैं बार बार आपको जो है, आपको जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था 3rd चैप्टर के, तो भी मैंने बोला बेटा एनआईटी हो चाहे एनएफआई हो, बाहर से निकाल के ले आकर रख दो धीरे से, क्वेश्चन इजीएस्ट फॉर्म में हो जाता है। और हम आप करते क्या है ना बेटा, आप लोग एक ही चीज में धीरे धीरे तोड़ते 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 तो उसको 4 लाइन का फॉर्मूला ही बना देते हैं। ये आपके लिए बड़ा, बाद में क्या होता है, इतना हैक्टिक हो जाता है ना, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो कल को गलत भी तुमको लगेगा ना थोड़ा बहुत, तो तुम छोटे छोटे चीजों में देख लोगे कि हाँ गलतियां कहाँ हुई हैं। ये ब्रह्मास्त्र याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल जितना ही सेपरेट रखोगे उतना अच्छा आसान होगा। सोचो जरा, यहाँ पे सिंपल सा जीडीसीएफ निकाल के, अब इसमें तोड़ोगे तो फिर लिखोगे पूरा
पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो बेटा समझ रहे हो तुम्हारे कितने एफर्ट्स जा रहे हैं, और एफर्ट जाए तो जाए, चलो सही है, सही जगह तो जाए। बच्चा देखो एफर्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एफर्ट हमारा सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ये मैटर करता है। लाइफ का ये बहुत बड़ा रूल है। हम एफर्ट लगाए जा रहे हैं, क्या मेरा एफर्ट सही डायरेक्शन में है, ये मैटर करता है बच्चे। तो अपने एफर्ट को सही जगह लगाइए। अगर मान लो फिर जीडीसीएफ जो है कि नहीं दिया, तो जीडीसीएफ का ये दे दिया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें जोड़ दो चेंज इन स्टॉक, या जो भी दिया है एडिशन टू स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी दिया, जो भी दिया जोड़ दो। तो यहां से भी तुमको एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना। तो यहां से निकाल के रख दो, या जो है कि जीडीसीएफ के निकालने के और तरीके मैंने अभी आपको समझाए। क्या कि अगर मान लो जीएफसीएफ नहीं दे के क्या दे दिया, जीएफसीएफ ना देके आपको एनएफसीएफ दे दिया, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ के पहले इसको क्या बना लो ग्रॉस, और प्लस कर दो क्या चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। तो भैया जितना इजी रखोगे उतना आसान। अब जैसे मान लो, ये तो मन समझ में आया। अब जैसे मान लो नेट एक्सपोर्ट दिया, क्या दे दिया बेटा, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कभी कभी नहीं देके नाम में डायरेक्ट ऐसे लिखेगा, नेट एक्सपोर्ट्स निकालना पड़ेगा तुमको। तो सर क्या करिए, सीधे अपने फॉर्म पे टिके रहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन में या तो एक्सपोर्ट दिया रहेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू दी रहेगी, बस सर रखिए, अलग से निकालिए एक्सपोर्ट में। अब तुमको कभी कभी बेटा जानते हो, तुमको निकालने की भी जरूरत नहीं, एक्सपोर्ट दे दिया 40, इंपोर्ट दे दिया 20, 40 में से 20 गया 20, सीधे उठाओ 20 रख दो, काम खत्म। क्लियर है? ये चीज भी आप ध्यान से समझ रखिएगा। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद एनआईटी को ब्रेक करना सिखाएं, या आईटी माइनस सब्सिडीज, एनएफआई। अब ये नेट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा एक और चीज समझ लेना बेटा, कभी कभी नेट इंपोर्ट नाम दे देता है। क्या दे देता है? नेट इंपोर्ट्स। तो नेट इंपोर्ट का फॉर्मूला होता है एम माइनस एक्स। एम माइनस एक्स मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो बच्चा हमेशा याद रखना, ये एनएफआई के ही तरीके का काम चलता है। अगर नेट इंपोर्ट, ध्यान से सुनना, अगर नेट इंपोर्ट पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, तो नेट एक्सपोर्ट हमेशा याद रखना नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। उल्टा हो जाता है, जस्ट रिवर्स। जैसे एनएफआई उल्टा हो रहा था ना, फीटा माइनस फीफा हो रहा था, बस वैसे ही टू एब्रॉड में क्या हो रहा था, अगर टू एब्रॉड नेगेटिव तो फ्रॉम एब्रॉड पॉजिटिव, अगर टू एब्रॉड पॉजिटिव तो फ्रॉम एब्रॉड नेगेटिव। बस वही चीज यहां भी चल रहा है, क्योंकि ये भी तो फॉरेन से खेल चल रहा है। और अगर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव दिया है, तो नेट इंपोर्ट नेगेटिव दिया है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा बच्चा? पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना दिमाग में सेट रख लेना है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग दिया है तो कोई टेंशन नहीं, हमें नेट एक्सपोर्ट निकालना है, हमें इंपोर्ट नहीं निकालना है। ठीक है? समझ में आया? उम्मीद है आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चा। अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है कि थम्स अप करिए सर, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलो आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं जरा, आते हैं जरा क्वेश्चन टाइम की तरफ। किधर आते हैं सर? क्वेश्चन टाइम की तरफ। क्वेश्चन टाइम देखिए सर कितना आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट। बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम। सर कैलकुलेट नेशनल इनकम मतलब किसकी बात कर रहा है? एनएनपी एट एफसी की। देखो कितना आसानी से सेट होगा क्वेश्चन, एनएनपी एट एफसी। और तुमको ये वैल्यू एडेड मेथड, जाहिर सी बात है वैल्यू एडेड मेथड समझाए, तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी। भैया एमपी माइनस एनआईटी, एफसी डोमेस्टिक प्लस एनएफआई सर नेशनल, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा सर? नेट। चलिए जीडीपी एट एमपी तो दिया नहीं है, तो थोड़ा सा तोड़ लो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन क्या हो जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये पढ़ टूटा, माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए और माइनस डेप्रिसिएशन। देखो भैया टूटा। अब जरा ढूंढना शुरू करो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो बच्चे ध्यान से देखना,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है 8000, कितना दे दिया 8000, तो सर यहां लिखो कितना 8000, चलो प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे दिया, तो सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे दिया सर 3000, बस उठाओ वैल्यू लिख दो सर 3000, फिर ठीक। देन उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो भैया देखो यहां ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया 400। अब जैसे ही नाम फिक्स्ड आया मैंने क्या बोला, चेंज इन स्टॉक जोड़ दो, तो भैया देखो यहां चेंज इन स्टॉक भी आया क्या, 400 में 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चा जल्दी बोलो 450। देखो क्वेश्चन से ही टूट के बना दोगे, क्वेश्चन से ही तोड़ के बना दोगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देखो यहां फिक्स्ड कैपिटल लिखा था, क्या लिखा था बच्चे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा था, क्या लिखा था फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे ही फिक्स्ड वर्ड आया चेंज इन स्टॉक जोड़ दो, बन जाएगा क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि डोमेस्टिक कैपिटल में फिक्स्ड भी आता है और स्टॉक भी आता है। तो 400 में 50 जोड़ा, 450 तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। अब जो है यहां पे देखो क्या दिया नेट एक्सपोर्ट, सर यहां सीधा नाम दे दिया आपको क्या नेट एक्सपोर्ट। देखो बच्चा नेट एक्सपोर्ट -60 दिया, किस में दिया -60, तो सर एक बात समझिएगा, इधर प्लस एक्सपोर्ट है तो प्लस कर दोगे कितना माइनस का 60 ब्रैकेट में लिख दोगे, क्लियर है। चलो फिर माइनस क्या है एनआईटी, तो सर एनआईटी कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है बेटा, देखो यहां पे एनआईटी भी दे दिया आपको, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, तो लिख दो सर कितना 100, प्लस एनएफआईए भी कहीं दिया है, तो सर देखिए जरा कहीं एनएफआईए, देखो इधर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है, क्या लिखा है टू अब्रॉड, और अभी जस्ट बताया अगर टू अब्रॉड माइनस तो फ्रॉम अब्रॉड किस में प्लस में, तो सर फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा +80, और माइनस डेप्रिसिएशन कहीं दिया है क्या, बिल्कुल ये देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दे दिया 40, तो बस सर यहां पे लिखिए माइनस का 40। देखो एक ही लाइन में सवाल खत्म हो गया सर, खत्म हुआ कि नहीं, बाकी कुछ नाम दिया तो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। तो देखिए सर ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 11, 11,450, और ये 80 और जोड़ दीजिए, 11,450 और 80 जोड़ दोगे तो 11,530 आ जाएगा, और फिर -60 -100 और -40 कर दो, अब ये कितना हो जाएगा 200, तो 11,530 माइनस 200, यहां से आ जाएगा कितना 11,330, किस में करोड़ में है तो करोड़ लिख दो, यहाँ रुपीस लिख दो क्योंकि डिनोमिनेशन बन गया तुम्हारा नेशनल इनकम। भैया देखो कितना आसान था सर, हलवा है एकदम, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये एकदम हलवा चीज है। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब बेटा मैंने आपको बताया भी था डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो मतलब क्या निकालना है आपको, एनडीपी एट एफसी निकालना है। क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। तो सर एनडीपी एट एफसी लिख दो यहाँ पे, एनडीपी एट एफसी, और तुमको पता है एक्सपेंडिचर मेथड है तो क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। सर एमपी माइनस एनआईटी क्या हो जाएगा, एफसी प्रोडक्ट सेम, डोमेस्टिक सेम, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा नेट, जीडीपी एट एमपी को फिर तोड़ दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बोलो प्लस नेट एक्सपोर्ट, हाँ या ना, माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन। भैया ढूंढना शुरू कर दो, ढूंढें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सीधा सीधा नाम क्वेश्चन में दे दिया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना 800, कितना दे दिया बच्चा 800 लिख दो, सॉरी 8000
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे दिया, देखो फिर से नाम मिल गया 1000, लिख दो भैया कितना 1000, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, देखो 500, तो तुरंत चेंज इन स्टॉक ढूंढो, तो फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक जोड़े 5 और 1 कितना हो जाएगा सर जल्दी 600, वेरी गुड, प्लस नेट एक्सपोर्ट, कहीं दिख रहा है क्या नेट एक्सपोर्ट, तो नहीं दिखा, तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो दिया, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बच्चा ध्यान से सुनो, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा x माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना 70 और इंपोर्ट कितना 120, कितना आ जाएगा सर -50, कितना आ जाएगा -50, देखो इधर ही से निकाल के लेके चले जाओ, तो यहां ब्रैकेट में लिख दोगे क्या -50, कितना लिख दोगे -50, क्लियर है। अब उसके बाद फिर अगला क्या है, माइनस एनआईटी पूछा, एनआईटी कितना है भैया, तो एनआईटी देखो एनआईटी भी नहीं दिया, लेकिन आईटी दे दिया 700, कितना दे दिया 700, और सब्सिडीज दे दिया 50, तो एनआईटी इज इक्वल टू क्या होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। बच्चा देखो यही चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि जब अलग अलग निकाल के लेके आओगे ना, तो फॉर्मूला भी इजी, सॉल्व भी करने में इजी लगेगा, ठीक है, ये टफ नहीं लगेगा। तो 700 में से 50 गया, कितना हो जाएगा 700 माइनस 50 650, बस भैया उठाओ 650 माइनस कर दो यहाँ 650, और फिर उसके बाद क्या है माइनस डेप्रिसिएशन, तो सर डेप्रिसिएशन ये देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है 60, बस सर यही तो है डेप्रिसिएशन की वैल्यू, तो माइनस कर दो कितना 60, सॉल्व कर दो भाई, 8 1 9600 आ जाएगा ये, और इधर से -50 -650 और -60 जोड़ दो भैया 9600, 650 700 -760 आ जाएगा क्या, यहाँ से माइनस कर दो 04, यहाँ कितना हो जाएगा 8840 करोड़, बोलो कोई दिक्कत, समझे क्या, बोलो बिल्कुल सर समझ में। देखो कितना हलवा है बेटा, हलवा कब बन रहा है, ये गाजर मूली का हलवा नहीं है सर, ये जो है कि एकदम सर कुछ भी बना लो, कैसे, जब तुम क्वेश्चन से ही वैल्यूज उठा के रखना शुरू कर दोगे, ये एक्सपर्टीज अपने अंदर लाओ, ये क्वेश्चन को बड़ा करो ही मत, जबकि अगर ये क्वेश्चन को मैं तोड़ना शुरू करता ना 4-4 लाइन का फॉर्मूला बन जाता, क्यों तोड़ो भैया, साइड से निकाल के लाओ ना, तुमको फॉर्मूला तो याद है, साइड से छोटी छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यूज माइनस प्लस करना आसान है, बड़ी जब एक साथ ढेर सारे माइनस प्लस आ जाएंगे तुम दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर है, समझ में आया, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलिए जरा सर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट फिर से नेशनल इनकम, किसकी बात आ कर रहा है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, और वैल्यू एडेड मेथड है तो भैया जीडीपी एट एमपी मिलेगा ही मिलेगा, एमपी माइनस एनआईटी कर दो, एफसी डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए कर दो भैया नेशनल, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे क्या नेट, नहीं है तोड़ दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, बोलो हाँ या ना, माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए और माइनस क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन, यहां से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढ लो मेरे भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 मिल गया भैया, लिख दो कितना 500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो भाई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना 100, लिख दो सर 100 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे ही नाम आया फिक्स्ड, क्या ढूंढना है चेंज इन स्टॉक, देखो नेट चेंज इन स्टॉक कितना दिया 50, तो बस 200 में 50 जोड़ दो सर, कितना आ जाएगा 250 प्लस नेट एक्सपोर्ट, भैया नेट एक्सपोर्ट ढूंढो, तो नेट देखो इधर देखो खेल हो गया, नेट इंपोर्ट दिया है 40, हमने बोला था जब नेट इंपोर्ट अगर प्लस, नेट इंपोर्ट क्या हो प्लस में हो, तो नेट एक्सपोर्ट किस में चला जाएगा, जल्दी बोलो
तो सर अभी आप बोले माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये +40 है तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, -40 माइनस NIT, ढूंढ लो NIT, डायरेक्ट मिल गया क्या NIT, देखो भैया इधर NIT कितना मिल गया 120, तो माइनस कर दो सीधे सीधे कितना 120 प्लस NFIA, तो NFIA ढूंढ लो मेरे भाई। तो देखो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया, टू एब्रॉड -10, तो फ्रॉम एब्रॉड क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, फ्रॉम एब्रॉड हो जाएगा +10 और माइनस डेप्रिसिएशन, कहीं दिख रहा है क्या डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सर दिख गया 70, तो बस सर क्या करिए डेप्रिसिएशन रख दीजिए 70। लो भैया सवाल सॉल्व, चंद मिनटों में 5 1 6 2 850, तो यही हो गया। चलो ये 10 और जोड़ दो, कितना करना है 10 और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 6 2 850 या 860, 860 प्लस माइनस -40 -120 और -70, ये तीनों ये अलग जोड़ दो, 860 160 और 230 हो जाएगा क्या, 230 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 630 करोड़, आ गया आपका जवाब। देखे कितना सिंपल तरीके से अगर आपका कमांड टॉपिक पे हो जाए तो ये न्यूमेरिकल 6 नंबर के न्यूमेरिकल धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। बढ़े आगे, चलो। तो सर देखिए एक्चुअल में सारी बातें आप लोगों के बीच में हमारी हुई, तो वही चीज़ है सर, हमने इनकम मेथड पढ़ लिया, हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया, हमने डबल काउंटिंग पढ़ लिया, हमने जो है कि क्या पढ़ लिया एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया, सारे मेथड्स पढ़े, एकदम डिटेल चीज़ों को पढ़ा, तोड़ के चीज़ों को पढ़ा, न्यूमेरिकल्स कुछ हर टॉपिक से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स बनाया, 2 2 3 3 4 4 जो भी बन पाया। अभी सर जो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल बोर्ड्स न्यूमेरिकल ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें तीनों मेथड घुसेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड, तीनों मेथड जब साथ में होते हैं तब बनता है वो जो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स। उस पर जो है हमारी अगली क्लास आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल, जैसे हम आपको न्यूमेरिकल दिए थे किस में, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में, सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको जो है हम यहाँ भी देंगे। क्लियर है, तब जाके हमारा ये सबसे बड़ा टॉपिक जो है आपके मैक्रो का कंप्लीट होगा। तो सर उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट कॉमेट हब परिवार को बनाए रखें सर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। जो भी चीज़ें हमारे साथ होंगी, हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, हम ऑल एंड ऑल इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से आपको देते चले जाएंगे। तो आपको जो है इस वीडियो में एक और चीज़ मिल जाएगी, दैट इज़ क्या कि इस वीडियो की जो भी क्लास नोट्स हैं, जो अभी मैंने लिख के समझाया था पूरी वीडियो का, वो आपको मिल जाएगी, स्लाइड वाइज मिल जाएगी आपको PDF के फॉर्म में, वो डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से जो है कि डिस्क्रिप्शंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है क्लास, थैंक यू, दैट्स इट, जय हिंद, जय भारत।